स्वीकार करें आप लोग। राहुल गांधी, राहुल गांधी। अब जय जोहार, जय आदिवासी। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, आदिवासी भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? जैसे कमलनाथ जी ने कहा, मैं तांत्या मामा, मेरे लिए तांत्या मामा एक चिन्ह है। एक सोच है। एक व्यक्ति जरूर थे, मगर वो एक चिन्ह और एक सोच और एक विचारधारा भी थे। और उनकी विचारधारा के कारण, उनकी सोच के कारण मैं आज यहां आया हूं। आज मैं उनके बारे में पढ़ रहा था और मैंने देखा कि वो 26 जनवरी को पैदा हुए थे और वही दिन है जब हमारा देश पैदा हुआ। गणतंत्र दिवस का दिन तांत्या मामा का जन्मदिन था। तो इसमें भी एक मैसेज है। कुछ दिन पहले मैंने महाराष्ट्र में एक भाषण किया और उसमें मैंने आदिवासी शब्द के बारे में बोला। सही बोला? आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान में सबसे पहले रहते थे। मतलब जब इस देश में कोई और नहीं था, तब भी आप लोग इस देश में रहते थे। अगर आप आदिवासी हो और अगर आप यहां सबसे पहले रहते थे, तो इसका मतलब यह बनता है कि आप इस देश के असली मालिक हो। सही बात? ये जो शब्द होते हैं, ये बहुत चीजें छुपाते हैं, बहुत चीजें ये दिखा भी सकते हैं। जैसे आप तांत्या मामा के बारे में सोचें तो आपके दिमाग में कौन से शब्द आते हैं? बताइए, कौन सा शब्द आता है सबसे पहले जब आप तांत्या मामा के बारे में सोचते हो? आदिवासी आता है, संघर्ष आता है, निडरता आता है, क्रांतिकारी आता है, ये शब्द आते हैं। और जब वो अंग्रेजों के सामने फांसी पे चढ़ रहे थे, तो आपको क्या लगता है, उनके दिल में डर था या नहीं? सवाल नहीं उठता। उनके दिल में डर नहीं था। क्यों नहीं था?
उसका कारण क्या था? उनके दिल में आम आदमी चढ़ता है, फांसी के सामने खड़ा हो जाता है, डर जाता है? नहीं। मगर जो आपके कांतिया मामा थे, जब वो चढ़े फांसी पे, उनके दिल में डर क्यों नहीं था? क्योंकि उनके डर को, जो उनके दिल में आपके लिए प्यार था, उसने मिटा दिया था। तो जब हम उनके बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में ये शब्द आते हैं: निडर, संघर्ष, मोहब्बत, ये शब्द आते हैं। कुछ दिन पहले मैंने प्रधानमंत्री का एक भाषण सुना और उसमें उन्होंने एक नया शब्द प्रयोग किया, वनवासी। अब यह शब्द, इसके पीछे एक दूसरी सोच है। आदिवासी के पीछे सोच है कि यह देश के पहले मालिक आप हो। इसका मतलब, अगर आप पहले मालिक हो तो आपकी जमीन पर, जंगल पर, जल पर आपका हक होना चाहिए। मगर वहां रुकना नहीं है। आप असली मालिक हो तो आपको और आपके बच्चों को अधिकार मिलने चाहिए। आपको, अगर आपका बच्चा इंजीनियर बनने का सपना देखे, सरकार को आपकी पूरी मदद करनी चाहिए। अगर आप में से कोई डॉक्टर बनना चाहे, आपकी बेटी डॉक्टर बनना चाहे, उसकी पूरी मदद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप असली मालिक हो, आप पहले मालिक हो। तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए। मतलब, जंगल तो आपका है, मगर जंगल के बाहर भी आपको अधिकार मिलना चाहिए। और जब बीजेपी की सरकारें स्कूल और कॉलेज को प्राइवेटाइज कर देती है, उद्योगपतियों के हवाले कर देती है, या अस्पतालों को उद्योगपतियों के हवाले कर देती है, तो आपके बच्चे शिक्षा नहीं पाते और आपके परिवारों को जब अस्पताल की जरूरत होती है, आप वहां नहीं जा पाते। जब बीजेपी पब्लिक सेक्टर को बंद करती है, रेलवेज को, बीएचईएल को प्राइवेटाइज करने का काम, बेचने का काम करती है, तो वो सीधा आदिवासियों को चोट मारती है। देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, नोटबंदी से आपको फायदा हुआ या नुकसान? जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना के समय जो सरकार ने किया, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, किसानों को, मजदूरों को उन्होंने चोट मारी। मैं भाषणों में कहता हूं, ये पॉलिसियां नहीं थी, ये हथियार है। अब नरेंद्र मोदी जी एक नया शब्द लाए, वनवासी। इसका मतलब अलग है। सबसे पहला इसका मतलब यह है कि आप पहले मालिक नहीं हो, आप सिर्फ जंगल में रहते हो। पहला मतलब ये। दूसरा मतलब कि जंगल के बाहर आपको, वन के बाहर कोई भी आपको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और तीसरा मतलब, जो आपको दिख रहा है, जहां भी हम देखें, बीजेपी की सरकारें जंगल को
उद्योगपतियों को दे रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, आस्ते 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 हिंदुस्तान में जंगल खत्म होते जा रहे हैं। सही बोला गलत बोला? सही। तो तीसरा मतलब यह है कि जब इस देश से जंगल खत्म हो जाएंगे तो फिर आपके लिए इस देश में कोई जगह नहीं बचेगी। यह तीसरा मतलब है। यह मैंने आपको शब्द क्यों बताए? क्योंकि इन शब्दों के पीछे विचारधारा है। हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि आप हिंदुस्तान के असली और पहले मालिक हो। वो वनवासी कहते हैं क्योंकि वो आपके सारे के सारे अधिकार आपसे छीनना चाहते हैं और आपको यह याद नहीं दिलाना चाहते कि आप ही इस देश के पहले और असली मालिक हो। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो बीजेपी के लोगों ने आपके ऊपर अपमान किया है, ये जो शब्द इन्होंने आपके लिए प्रयोग किया है वनवासी, इसके लिए ये आपसे माफी मांगे। हाथ जोड़ के हिंदुस्तान के आदिवासियों से ये माफी मांगे और उनसे कहें कि आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो और हम आपको जो भी अधिकार चाहिए वो हम आपको देंगे। और दूसरा काम, माफी मांगने के बाद, पहले नहीं, माफी मांगने के बाद दूसरा काम, जो ये आपसे जंगल छीनते हैं, जो हम पैसा कानून लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, इन 3 कानूनों को ये जो कमजोर करते हैं और आपकी जो जमीन है जो आपसे छीनते हैं, आपका जल है, आपका जंगल है जो आपसे छीनते हैं, वो आपको वापस देने का काम शुरू कर दें। और अगर ये नहीं करेंगे तो जैसे ही हमारी यहां सरकार आएगी, हम आदिवासी शब्द का प्रयोग करेंगे और जो आपके हक हैं एक के बाद एक आपको देना शुरू कर देंगे। और जो आपकी जमीन है उसका अधिकार, जल और जंगल का अधिकार आपको वापस देना शुरू कर देंगे। आप जानते हो कि आदिवासियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में होता है। पूरा मध्य प्रदेश का आदिवासी जानता है कि अगर किसी प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार होता है तो उस प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश है। ऐसा प्रदेश हमें नहीं चाहिए। हमें आदिवासियों को इज्जत देने वाला प्रदेश चाहिए, आदिवासियों को रक्षा करने वाला प्रदेश चाहिए। और ये जो वनवासी शब्द है, इसका प्रदेश हमें नहीं चाहिए। आप सब आए, प्यार से आपने मेरी बात सुनी और आपने मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ ली है। मैं आपके चेहरे देख रहा हूं, आपको बात समझ आ गई है। सब समझ गए हैं। ये जो बीजेपी की विचारधारा है, याद रखिए, अभी हम तांतिया मामा की बात कर रहे हैं। एक सेकंड भाई, तांतिया मामा की बात कर रहे हैं। तांतिया मामा को फांसी पे किसने चढ़ाया? अंग्रेजों ने, सही? और आरएसएस ने अंग्रेजों की मदद की। यह पूरी दुनिया और हिंदुस्तान जानता है। तो याद रखिए, अंग्रेजों ने तांतिया मामा को फांसी पे चढ़ाया, मगर आरएसएस की विचारधारा ने उनकी मदद की। यह भी मत भूलिए, वनवासी शब्द के पीछे यह भी सोच है। और यह सिर्फ तांतिया मामा जी के साथ नहीं किया गया, यह बिरसा मुंडा जी के साथ भी किया गया। इन दोनों महापुरुषों ने आदिवासियों की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया। और जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने आपके महापुरुषों को फांसी पर लटकाया, तब आरएसएस
अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। ये पूरी दुनिया जानती है। और ये याद रखिए, ये जो वनवासी शब्द है, ये आपको खत्म करने का शब्द है, और आदिवासी शब्द जो है, ये आपको हक दिलवाने का और ये आपको हिंदुस्तान के असली मालिक बनाने का शब्द है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। हमारे मंच पर उपस्थित हम सबके नेता राहुल गांधी जी आ चुके हैं। हमारे बीच में केसी वेणुगोपाल जी भी उपस्थित हैं। राहुल जी एक बार जोरदार सबका अभिवादन कर रहे हैं। हमारे बीच में केसी वेणुगोपाल जी, जेपी अग्रवाल जी, हम सबके नेता आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, हमारे गोविंद सिंह जी, अरुण यादव जी, संजय कपूर जी, कुलदीप इंदौरा जी और सारे विधायकगण हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार स्वागत के लिए मैं एक बार नारा लगाऊंगा, टांटिया मामा। जोरदार दोनों हाथों उठाकर टांटिया मामा, बिरसा मुंडा। अब मैं चाहता हूं कि झूमा सोलंकी जी राहुल जी का हमारी आदिवासी ज्वेलरी पहनाकर स्वागत करें। हमारे सभी विधायक लोग टांटिया मामा की जन्मस्थली में उपस्थित हुए हैं और राहुल जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जोरदार तालियों से राहुल जी का अभिवादन स्वीकार करें आप लोग। राहुल गांधी, राहुल गांधी। अब मैं शुरुआत करता हूं। साथियों, आज हमारा आदिवासी समाज जागृत हो रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, और उसमें आज राहुल जी सारे दलित वंचित आदिवासियों के लिए आगे आ रहे हैं। पूरे देश में 3500 से ज्यादा किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं। ये हमारी गर्व की बात है। राहुल गांधी जी आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कांग्रेस की लड़ाई है और ये कांग्रेस की देन है जो आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आज उसी कारण हम सब लोग आज पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। मैं एक चीज आपसे बोलना चाहता हूं राहुल जी, मैं एक समाज का बेटा हूं और आपसे आभार व्यक्त करता हूं कि जो आरक्षण कांग्रेस पार्टी लाई है, आज मेरे जैसे हजारों युवा आज अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हुए हैं। आज ये पहली बार हुआ है। आपने जो यूथ कांग्रेस को मजबूत करा था, आज मैं पहला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष आदिवासी बना हूं और ये कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे आपका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे और जो डॉक्टर सर्जन बनकर आगे बढ़ रहे हैं उन पर आपका आशीर्वाद बना रहे। मैं चाहूंगा कि आप ओमकार मरकाम जी मंच पर आकर दो शब्द कहें। टंटिया मामा, देखो भाई, आवाज ऐसा लगे कि नरेंद्र मोदी के कानों तक हमारी आदिवासियों की आवाज पहुंच जाए। टंटिया मामा, टंटिया मामा। और एक नारा मैं लगाऊंगा,
हमारे हिंदुस्तान का निवासी है और राहुल गांधी भी आदिवासी है, हिंदुस्तान का निवासी है, हिंदुस्तान का निवासी है। आदरणीय हमारे संरक्षक, आदिवासियों के सुख दुख के साथी और हमारे आदिवासियों के परिवार के मुखिया आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय अग्रवाल जी, आदरणीय राजा साहब और सभी हमारे विधायकगण साथियों, आज हमारे बीच में हमारे नेता जो जिनके शहादत का सिलसिला हमेशा से रहा है। आजादी के पहले, आजादी के लिए टंटिया मामा जी ने शहादत की राह पे चला और आजादी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी शहादत की राह पे चली, स्वर्गीय राजीव गांधी जी शहादत के राह पे चले और उनके विरासत राहुल गांधी जी भी आज देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, आदिवासियों को बचाने के लिए तैयार है। आज आपका हम सानिध्य पा करके सौभाग्यशाली है। बहुत बहुत राहुल जी का मैं धन्यवाद करते हुए एक चीज का निवेदन करूंगा, ये फर्जी मामा शिवराज और नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों कलाकारों से सावधान रहना, ये हमको लूट रहे हैं, इनसे बचना है और राहुल जी के कदम से कदम पर भारत जोड़ो पे चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं चाहूंगा जुमा सोलंकी जी 2 शब्द रखें। टंटिया मामा, जो देखो निमाड़ के हमारे लोगों में ताकत होनी चाहिए बोलने की, जोर से नारा लगाएंगे, टंटिया मामा, टंटिया मामा, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी। मंच पे उपस्थित हमारे जनप्रिय नेता आदरणीय राहुल जी, हमारे आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और सभी सम्मानित अतिथिगण और दूर दूर से आए हुए सभी आदिवासी भाइयों, आपने जिनका इंतजार किया वो इंतजार खत्म हुआ। आपके बीच हमारे नेता उपस्थित हुए और हम लोगों की बहुत खुशी की बात है कि टंटिया मामा हमारे आदिवासी समाज के जननेता हैं, क्रांतिवीर हैं, जिनको हमारा समाज पूजता है। उनकी जन्मस्थली में आकर माल्यार्पण किया और साथ ही उनके परिवार को मिले, उनसे बात की। भाइयों, ये इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आपका जो दृढ़ संकल्प भारत जोड़ो यात्रा है, हमारा पूरा समाज आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, इसके पहले भी था और आज हम चाहते हैं कि जिस तरह से इंदिरा माई हमारे लिए लाखों काम, जन कल्याणकारी काम करके गई, जो हमारी जहन में है हम उन्हें याद करते हैं। और पूरे देश में यदि कहीं मंदिर है तो मेरे विधानसभा में उनका मंदिर का निर्माण किया गया, जिनके हम पूजा करते हैं। ऐसे इंदिरा माई ने हमारे लिए बहुत कुछ काम किया है और हम पूरा समाज चाहता है कि उन्हीं की तरह वो प्रधानमंत्री रहीं, आप भी उन्हीं का स्थान ले और हमारा पूरा समाज, आदिवासी भाई बहन आपके साथ था और आपके साथ रहें और रहेंगे और आपके साथ ही काम करेंगे। और हमें आपके प्रति विश्वास है, भरोसा है कि जो आशा की निगाहें पूरे देश का नेतृत्व करने की हम सब में है वो हमारी पूरी हो, ऐसे हमारी उम्मीद और आपसे बनती है। आदरणीय राहुल जी, मेरी बात यहीं खत्म करती हूँ। आप इस क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में आए, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा 2 शब्द कहने के लिए हम सबके नेता आदरणीय कमलनाथ जी आप सबके सामने 2 शब्द रखेंगे। जोरदार तालियों से कमलनाथ जी का आप स्वागत कीजिए। आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे सब मेरे साथ बैठे हुए हमारे कांग्रेस के नेतागण, हमारे आदिवासी समाज के विधायकगण, मैं सबका नाम नहीं ले रहा क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेरा समय है वह मैं राहुल जी को दूं। पर एक बात आपको बताना चाहता हूं। जब राहुल जी का ये भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम बन रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि
कुछ भी प्रोग्राम बना देना, पर मैं तांतिया मामा जी के यहाँ जरूर जाऊंगा। तो राहुल जी, हम आपके आभारी हैं कि आप यहाँ आए, तांतिया मामा जी के सम्मान में आप यहाँ आए। ये राहुल जी की इच्छा नहीं थी, ये इनका निर्देश था। इनका निर्देश था कि मैं जाऊंगा, और कुछ भी कर लो मैं जाऊंगा। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। आप गवाह हैं, आप गवाह हैं कि जो 15 साल 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली और पिछले 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये नौजवान यहां खड़े हैं, भविष्य आपका है, भविष्य नौजवानों आपका है, और आपको तय करना है कि आप अपना भविष्य किसके हाथ में सौंपना चाहते हैं। यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। तांतिया मामा जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।